एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पिछले क्लास में हमने कर लिया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट। आज करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन ऑक्सीजन जो है वो 97% हेमोग्लोबिन के साथ जाता है और 3% प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रैवल करता है। ठीक है, पूरे बॉडी में। अब हमको पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मैक्सिमम पार्ट जो होता है 70% ऑलमोस्ट एज बाइकार्बोनेट आयन ट्रैवल करता है ब्लड में। ओके, ब्लड में ही ट्रैवल करेगा, बट कैसे कैसे, 3 अलग अलग डिविजन्स में ट्रैवल करेगा। सो लेट्स सी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे ट्रैवल करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेमोग्लोबिन की, कि हेमोग्लोबिन के साथ कितना परसेंट ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो टोटल 20 to 25%, 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जाता है? हेमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, एज कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन जो हो रहा था वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता था, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन के साथ ट्रैवल करता है तो यहाँ पर क्या बनता है? कार्बामीनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ओके, अब एक वर्ड हम सुनते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कंफ्यूज नहीं करना है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जब भी बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन रहता है साथ में। ठीक है, जब हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तब बनाएगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन साथ में रहता है तब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है डिजॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। ठीक है, रेस्ट बचा हुआ अप्रोक्सीमेटली 70% ट्रैवल करता है एज बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, अब इनको हम एक प्रॉपर डायग्राम से समझेंगे, किधर से कैसे जा रहा है, कैसे कंबाइन कर रहा है, किधर से किसका डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और, कि जैसे हमने बोला था कि अगर 100 ml ऑफ ब्लड है उसमें से टोटल 5 ml ऑक्सीजन जो है ट्रैवल करता है। 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को लेकर जाता है कहाँ पर? टिश्यूज के पास। तो वैसे ही अगर 100 ml ऑफ ब्लड है, 100 ml ऑफ ब्लड कितने ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाएगा? एल्वियोलाई तक, क्योंकि ऑक्सीजन को हमको टिश्यू तक डिलीवर करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से एल्वियोलाई तक डिलीवर करना है ताकि हम बाहर उसको एक्सेल कर सके। राइट, तो 100 ml ऑफ ब्लड टोटल 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है टू एल्वियोलाई। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये टिश्यूज को नहीं डिलीवर करेगा, ये एल्वियोलाई तक लेकर जाएगा। ओके, अब चलो बनाते हैं यहाँ पर एक डायग्राम। यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं एक एल्वियोलाई। यहाँ पर हमारे प्लस ब्लड वेसल है एल्वियोलाई के पास वाला। ओके, फिर एक ब्लड वेसल यहाँ पर होगा जो टिश्यू के पास वाला होगा। पहले टिश्यू बना लेते हैं, ये हमारे सेल्स हो गए। इसका मतलब ये कनेक्टेड है। ठीक है, और
और भी ब्लड वेसल से इतना छोटा तो नहीं होगा सर्कुलेशन। तो देखो हमारा सबसे पहले हमको देखना है कि एल्वियोलाई से हमको क्या डिलीवर हो रहा है ब्लड में। ये क्या है हमारे पास, ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये जो है ब्लड वेसल है, इसमें क्या फ्लो करेगा, ब्लड, आरबीसीज, प्लाज्मा, ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो भी सेल्यूलर कंपोनेंट्स है, प्लस जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, सब मिला जुला के हमारा क्या बनता है, ब्लड। एल्वियोलाई पर हम आ जाते हैं। देखो एल्वियोलाई में हमारे पास, हम जब इनहेलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन आ चुका है। ऑक्सीजन को डिलीवर करना है हमको टिश्यूज को, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचाना है। कौन पहुँचाएगा, आरबीसी में बैठा हुआ हेमोग्लोबिन 97% पहुँचाएगा और बाकी 3% डिजोल्व हो जाएगा प्लाज्मा में। तो ये ब्लड वेसल है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3% ऑक्सीजन इन प्लाज्मा, डिजोल्व फॉर्म में है, ठीक है। रेस्ट हमको बनाना है यहाँ पर आरबीसी। ये हमारा आरबीसी हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, आरबीसी में कौन लेकर आगे ट्रैवल करेगा, हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ओके, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। अब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन आगे ट्रैवल करेगा, ये आरबीसी आगे इधर ब्लड वेसल में फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इधर से ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पर डिलीवर होना चाहिए, राइट, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब यहाँ वाले पार्ट में आगे देखते हैं, फिर से हम आरबीसी बनाते हैं यहाँ पर। ओके अब देखो यहाँ के आरबीसी में हमारे पास ये वाला जो आरबीसी ट्रैवल होके ऐसे बहुत सारे आएंगे, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से ऑक्सीजन डिलीवर करना है टिश्यू को, तो आरबीसी में हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना हुआ है। यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन टिश्यू के पास आकर टूटेगा, ओके, ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूटेगा तो हेमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग, और वही ऑक्सीजन फिर टिश्यू को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर आके ऑक्सी हेमोग्लोबिन का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट रहा है इंटू O2 प्लस हेमोग्लोबिन। अब ये वाला O2 जो है, ये वाला O2 मिल जा रहा है टिश्यूज को, राइट। अब बच गया हमारे पास क्या, बच गया हमारे पास हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन अब क्या होगा, हेमोग्लोबिन का टिश्यू से हमको यहाँ से क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि टिश्यूज जो है मेटाबॉलिज्म करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को पहुंचाना है, राइट। तो एल्वियोलाई से जो एक मिनट, टिश्यूज से जो ऑक्सीजन निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, हेमोग्लोबिन के साथ। हेमोग्लोबिन यहाँ पर फ्री हो चुका है हमारा, तो ये वाला हेमोग्लोबिन अब क्या करेगा, किसके साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारा जो टिश्यूज हमको देते हैं, ठीक है। तो जब भी हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, कंबाइन करेगा, वहाँ क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, ओके। अब देखो यहाँ तो 97% हेमोग्लोबिन यहाँ तक लेकर आ रहा है, तो सारा का सारा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने क्या बोला था, 20 to 25% ही हेमोग्लोबिन जाता है। तो बाकी बचा हुआ हेमोग्लोबिन का कुछ तो करना होगा, तो अभी बाकी बचा हुआ हेमोग्लोबिन का हम पढ़ेंगे क्या होता है उसके पहले। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सिर्फ 22 या 20 to 25% ही जा रहा है, बाकी का 7% हमने क्या बोला, 7% कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जाएगा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाएगा।
बाकी का ऑलमोस्ट 70% एज बाइकार्बोनेट आयन ट्रैवल करता है। तो अब ये बाइकार्बोनेट आयन बनेगा कैसे, कहाँ से आ रहा है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हुआ, कुछ और कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ रहा है। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, प्लस आरबीसी में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर तो रहेगा, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके यहाँ पर बनाता है H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है। अब ये H2CO3 जो है वो टूटता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन में। ओके, ये टूटता है H+ प्लस HCO3 माइनस, ये HCO3 माइनस ही हमारा बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, तो H+ और HCO3 माइनस में टूटा। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, तो इसको फास्ट करने के लिए हमारे ब्लड में, हमारे आरबीसी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CA लिख देते हैं, CA, ठीक है। CA का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? CA इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये रिएक्शन करवा देता है, ओके, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी एक्सचेंज करना है ना, वेट 1 सेकंड 2 सेकंड भी वेट नहीं कर सकते, तुरंत एक्सचेंज करने हैं, यहाँ पर तुरंत एक्सचेंज होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहुँचाना है, क्योंकि तुम सोचो एक सांस जब तुम छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, जब तुम सांस बाहर ले रहे हो तो उसमें सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, एल्वुलाई के पास पहुंच रहा है और बाहर भी निकल रहा है उतने ही ड्यूरेशन में, तो कितना फास्ट होना चाहिए ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बैठा के यहाँ पर रिएक्शन 1-2 घंटे नहीं चल सकता है, बहुत ही फास्ट होना होगा, तो यूजुअली ये रिएक्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, पर जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज आ जाता है काम करने के लिए, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, तो वहाँ पर ये वाला रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया बाइकार्बोनेट आयन, ओके। अब देखो ये H+ बच गया है, H+ को हम अगर यहाँ पर छोड़ देंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, आरबीसी में एसिडिटी बढ़ जाएगी, H+ जो है वो एसिडिटी बढ़ाता है, एसिड नेचर बढ़ाता है, तो H+ को हम छोड़ नहीं सकते, तो H+ जो है वो बचा हुआ हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा, ओके। H+ क्या करेगा? H+ जो है बचा हुआ हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा HHB, ओके। और ये HHB हमारे ब्लड में एज अ बफर एक्ट करता है। बफर मतलब क्या समझते हैं हम लोग? केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा सबने, बफर क्या होता है? बफर मतलब जो भी एक मीडियम के एसिडिक और बेसिक नेचर को बिगड़ने नहीं देता, कि अगर वो मीडियम एसिडिक है तो उसको ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देगा, उसको उसी pH पर मेंटेन करके रखेगा। तो यहाँ पर अगर H+ ऐसे ही रह जाता तो यहाँ पर एसिडिक नेचर बढ़ जाता हमारे ब्लड का, है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए हेमोग्लोबिन आ जाता है। हेमोग्लोबिन यहाँ पर HHB जो है वो यहाँ पर क्या करता है? एज अ बफर एक्ट करेगा, ओके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड किस किस फॉर्म में होगा? 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट कितना है हमारे पास? अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22%, ठीक है, 20 to 25% कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाकी बचा हुआ HCO3 माइनस। लेकिन HCO3 माइनस अभी भी हमारे पास यहीं पर है, आरबीसी में है, हमको इसको बाहर निकालना है, प्लाज्मा में डालना है, ठीक है। ये HCO3 माइनस आरबीसी में ट्रैवल नहीं होता, HCO3 माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब HCO3 माइनस को बाहर निकालेंगे, ठीक है, बाहर निकालेंगे तो बाहर से कोई एक नेगेटिव आयन अंदर भेजना पड़ेगा, अदरवाइज आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। माइनस चार्ज हम अगर बाहर भेज रहे हैं तो कुछ माइनस चार्ज हमको अंदर भी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको बाहर निकालने के लिए हमको यहाँ से यहाँ क्या भेजना पड़ता है? क्लोराइड आयन। इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमिनन। ये जो शिफ्टिंग होती है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को
ओके इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर इसका एक और नाम है हैमबर्गर फिनोमिनन। हैमबर्गर मतलब ये नहीं बर्गर खा रहे हैं वो वाला हैमबर्गर नहीं, हैमबर्गर साइंटिस्ट एक थे उनके नाम पर पड़ा है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, हैमबर्गर साइंटिस्ट का नाम था। ओके, खाने वाला हैमबर्गर नहीं है यहाँ पर। क्लोराइड शिफ्ट या फिर कहते हैं हैमबर्गर फिनोमिनन। ओके, क्वेश्चन आ जाता है कई बार हैमबर्गर फिनोमिनन क्या होता है? तो ये होता है आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाता है आरबीसी से तो क्लोराइड आयन अंदर आता है। ठीक है, किस लेवल पर? टिश्यू लेवल पर, एल्वियोलाई लेवल पर नहीं, टिश्यू लेवल पर। तो हैमबर्गर फिनोमिनन या क्लोराइड शिफ्ट जो होगा वो कहाँ पर होगा? टिश्यू लेवल पर होगा, टिश्यू के पास वाले ब्लड वेसल में होगा। ओके, अब देखो हमारे पास HCO3 माइनस बाहर आ चुका है। अब HCO3 माइनस को हम थोड़ा सा इधर लेकर आ जाते हैं। HCO3 माइनस, ओके, यहाँ पर HCO3 माइनस क्या है हमारे पास? 70%। ये तो 7% प्लाज्मा में जा रहा है और HCO3 माइनस 70% ट्रैवल हो रहा है। अब ये HCO3 माइनस जो है वो यूजुअली हमारे ब्लड में Na प्लस या K प्लस रहता है, उसके साथ कंबाइन करके एज सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट ट्रैवल करता है। ठीक है, तो कैसे कैसे? Na प्लस, ठीक है, Na प्लस कहाँ से आया? NaCl होता है, पता है ब्लड में सॉल्ट होता है, NaCl होता है, तो क्लोराइड वहां पर चला गया, Cl माइनस, और Na प्लस किसके साथ कंबाइन करेगा? HCO3 माइनस के साथ। आयनिक बैलेंस बिल्कुल मेंटेन रखना है, ब्लड में कोई सा भी कहीं से भी माइनस चार्ज बढ़ना नहीं चाहिए और प्लस चार्ज घटना नहीं चाहिए, या फिर माइनस चार्ज घटना नहीं चाहिए, प्लस चार्ज बढ़ना नहीं चाहिए, कहीं भी आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सबको बैलेंस करके मेंटेन करके ही चलना है। ठीक है, अदरवाइज ब्लड का पीएच हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लड का पीएच डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम सारा बैलेंसिंग यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजी में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा अपना केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग रखना है कि किधर से किधर चार्ज बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या कंबाइन करेंगे? Na प्लस के साथ HCO3, तो NaHCO3 के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, या फिर K प्लस के साथ HCO3 माइनस, तो KHCO3 के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। ठीक है, दोनों फॉर्म में ट्रैवल करेगा, दोनों के फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है। ओके, अब ये ये पहुंचेगा कहाँ? इधर, क्योंकि अब इसको हमको देना है एल्वियोलाई को, तो यहाँ वाले ब्लड के पास आएगा। अब यहाँ वाले ब्लड से जब टूटेगा, क्या क्या टूटेगा? ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये यहाँ पर टूट के वापस से आरबीसी में जाएगा। ठीक है, हमारा 7% प्लाज्मा में है, ये इधर से जाएगा, प्लस हमें क्या तोड़ना है? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन को तोड़ना है, वो भी यहाँ पर टूटेगा, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन किया और यहाँ पर टूटा है तभी रिलीज हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। किसे तोड़ना पड़ेगा? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन को। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन को यहाँ पर लाके तोड़ते हैं। ये वाले जो आरबीसी है ये इधर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, इस रूट में ट्रैवल करेंगे। अभी ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है और इधर का ब्लड फ्लो किधर हो रहा है? ऐसे हो रहा है, राइट। तो अब हमको यहाँ पर और क्या क्या तोड़ना है? देखो अब यहाँ पर क्या होगा? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन अब टूटेगा किसमें? हेमोग्लोबिन में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ भेज देंगे? एल्वियोलाई के पास भेज देंगे, ले जाओ भाई, हो गया, बाहर भेजना है। ठीक है, हेमोग्लोबिन फ्री हो गया। हेमोग्लोबिन क्यों फ्री होना चाहिए? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, तो हेमोग्लोबिन फ्री होगा तभी तो अगला वाला ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर पाएगा। यहाँ से हमने 20 to 25% हेमोग्लोबिन को फ्री कर दिया है। अभी देखो ये वाला हेमोग्लोबिन भी बचा हुआ है, तो ये जो HHB है ये भी फ्री होगा, ये भी टूटेगा। ठीक है, और हेमोग्लोबिन को तो हमको फ्री करना है ना, ऑक्सीजन को बहुत सारा हेमोग्लोबिन चाहिए, तो यहाँ पर H प्लस आयन प्लस हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के काम आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमारे पास H प्लस आयन है, अभी
ओके, H प्लस आयन है, और क्या है हमारे पास, हमको और क्या करना है, यहाँ पर HCO3 माइनस, ठीक है, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस किसके फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये यहाँ पर टूट के अंदर क्या जाएगा, अंदर सिर्फ हमारा HCO3 माइनस जाएगा, ठीक है, यहाँ पर Na प्लस वापस से अपने आयनिक फॉर्म में, K प्लस वापस से अपने आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे, टूट के अंदर सिर्फ HCO3 माइनस जाएगा। अब जब HCO3 माइनस अंदर जा रहा है तो बाहर तो हमें कोई एक नेगेटिव चार्ज निकालना पड़ेगा, जिसको हमने भेजा था उसी को वापस से बाहर निकालेंगे। किसको निकालेंगे, क्लोराइड को। तो देखो HCO3 माइनस अंदर, क्लोराइड बाहर, ठीक है। अब इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। वहां हमने नाम दे दिया क्लोराइड शिफ्ट, यहाँ पर रिवर्स हो गया उसका, तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, इसको हम कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ओके, चलो अब हमारे पास क्या बच गया है, HCO3 माइनस आ चुका है, H प्लस को ठिकाने लगाना है। देखो क्योंकि आयनिक बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, H प्लस को HCO3 माइनस के साथ कंबाइन करवा दो, ठीक है। सेम जो रिएक्शन यहाँ पर देखो, ये रिवर्सिबल साइन मैंने डाला है, ठीक है, दोनों तरफ रिएक्शन चल सकता है। रिवर्सिबल साइन का मतलब क्या है, दोनों तरफ रिएक्शन चल सकता है। तो जैसे यहाँ पर H2CO3 टूट के क्या बनाया था, H प्लस और HCO3 माइनस, वैसे ही जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर वापस से बन जाएगा H2CO3, राइट। अब ये H2CO3 फिर से टूटेगा किसमें, CO2 एंड H2O, तो ये टूटेगा अब CO2 प्लस H2O। पानी के रहने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी रहेगा, और जो CO2 यहाँ पर मिला वो CO2 हम फिर से भेज देंगे एल्वियोलाई में, ठीक है। समझ में आया ये पूरा फिनोमिनन। जब CO2 यहाँ पर आ गया है, अब एल्वियोलाई से हम बाहर जब सांस छोड़ेंगे तो CO2 निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा डायग्रामेटिकली, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट हो गया, ओके। अच्छा एक चीज और यहाँ पर जानना है कि हेमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, हेमोग्लोबिन की जो दोस्ती है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा रहेगी। कितने टाइम्स ज़्यादा, 20 टाइम्स ज़्यादा। ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन के कंपेयर में ऑक्सीजन के साथ जो दोस्ती है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा दोस्ती होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तभी देखो जैसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ऑक्सीजन ने किसको छोड़ा, हेमोग्लोबिन ने किसको छोड़ा, ऑक्सीजन को छोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारा खत्म होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। छोटे से दो टॉपिक्स है जिसको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।